दूं कि आज का टॉपिक है शंकराचार्य अपमान, यूजीसी विवाद और अमित शाह का बयान पूरा सच। तो आखिरकार इस पूरे वेल टॉपिक पर मैं पूरा सच लेकर आई हूँ विद पूरे फैक्ट्स के साथ। तो आपको बता दूं कि आज का ये जो लाइव है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार एक ही सवाल घूम रहा है। और वो सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के पद से हटाने की उनकी साजिश चल रही है। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को यूपी के पद से हटाने की साजिश चल रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल पर आपके क्या क्या विचार हैं, जरूर आप लिखते रहें, सो दैट मुझे पता लगे कि आप भी क्या यही सोचते हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, या फिर इस पर आपके क्या विचार हैं। तो आज हम इसी के इर्द-गिर्द पूरी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। आपको बता दूँ कि ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहा है। ख़ास तौर पर इसके पीछे जो है वो 3 बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये सवाल लगातार बैक टू बैक हर किसी के सामने आ रहा है। सबसे पहली वजह है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कथित अपमान। दूसरी वजह है यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी नियम और स्वर्ण दोष। और तीसरी बड़ी वजह है बीजेपी नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के इस्तीफे। सो इस तीन वजह से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को यानी कि यूपी के सीएम पद से इस्तीफा देने की साजिश रची जा रही है। क्या आप भी इससे एग्री करते हैं? अगर आपको भी लगता है ऐसा ही है तो अपने अपने विचार जरूर रखते रहें। साथ ही आपको बता दूं कि इन तीनों को जोड़कर एक नाम बार-बार लिया जा रहा है और वो है अमित शाह। ऐसे में सोशल मीडिया ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि दिल्ली से योगी को कमजोर किया जा रहा है। शाह योगी को 2027 से पहले हटाना चाहते हैं। वहीं केशव मौर्य को सीएम बनाने की तैयारी है। तो लगातार ये तीन दावे जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सच है या एक तरह से सुनियोजित साजिश या फिर कोई थ्योरी। वेल, क्या अमित शाह वाकई में योगी के खिलाफ है या फिर सोशल मीडिया राजनीति को जहर बना रहा है? ये है तीन सवाल। इन तीनों सवालों पर आपके अपने अपने विचार जरूर रखते रहें। और इसका आपको बता दूं कि आज के इस लाइव में हम पूरी तरीके से भावना तो बिल्कुल भी नहीं बल्कि पूरे पूरे फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं। नारे नहीं बल्कि हम नैरेटिव करने वाले हैं, और अफवाह नहीं बल्कि हम एनालिसिस करेंगे इस लाइव के जरिए। तो आप सभी लाइव में आखिर तक बने रहें, सो दैट आपको खुद आप इस लाइव में बनकर तय कर पाएंगे कि क्या योगी खतरे में है या फिर किसी तरीके की ये जो साजिश है वो झूठी है। तो ऐसे में आप सभी इसके लिए लाइव में एंड तक बने रहें, अपने अपने विचार भी रखते रहें। और इससे पहले आपके कुछ कमेंट्स पर भी एक बार नजर डाल लिया जाए। Goldmong, wow, you're such an anti-BJP. Doing media trial based on self-made hypothesis. Okay. गोल्ड मॉन्क, अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है, इस पर आप अपने सुझाव डेफिनेटली रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक मीडिया ट्रायल है अकॉर्डिंग टू माय थीसिस, तो आप बिल्कुल बस आपको लगता है अगर आपको यहाँ विचार नहीं रखने हैं तो आप नहीं रख सकते हैं। हे मैडम, व्हाई इज माय चैनल हिडन? व्हाट enmity do I have here? You have hidden my channel from YouTube again. हाँ, नहीं, नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो, हेलो राहुल, योर कमेंट्स, आपके कमेंट्स बिल्कुल विज़िबल भी हैं और आपके कमेंट्स दिख भी रहे हैं। आपके चैनल को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक कोई गलतफ़हमी हो रही है आपको। तरुण राहुल भाई, यू डू कमेंट डिलीट। हेलो शिवेंद्र, थैंक यू सो मच। नाइस स्वेटर, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राहुल का कहना है कि जिसको भी प्रॉब्लम है यूजीसी से वो पाकिस्तान चला जाए। वी विल लिसन टू वन हु ब्रॉट राम, हम उन्हीं को सुनेंगे जो कि राम लेकर आए हैं। और मैं ऐसे ब्लाइंड डिवोटी हूँ जो कि अपोज करते हैं बीजेपी को, जो कि ट्रेटर है, एंटी रिलीजन है, एज यू पीपल सेड। ठंड इज बैक इन दिल्ली। यस, बिल्कुल शिवेंद्र, ठंड तो हमेशा से बैक ही है। एज यू नो, बारिश भी हुई है।
2 दिनों तक तो बारिश ही चल रही थी। इट केम फ्रॉम सोशल मीडिया। येस करीम मोंडाल, इट केम फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी अफ़वाहें भी चल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाने की साजिश की जा रही है। अब इस पर अगर आपके कोई विचार हैं तो आप ज़रूर रखें। अर्बन क्रोकोडाइल का ये कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यूजीसी से, जो कि ओनली प्रॉब्लम जो कि है वो है कि देयर इज फेक कंप्लेंट प्रूफ। एक फेक कंप्लेंट प्रूफ है एंड द केस शुड बी फाइल्ड ऑन दैट टू। एक फेक कंप्लेंट प्रूफ है एंड उस पे भी एक केस फाइल किया जाए, ऐसा अर्बन क्रोकोडाइल का कहना है। तो चलिए इस विषय पर हम पहले आगे बढ़ते हैं और आप सब अपने अपने विचार भी रखते रहें। आप पहले इसे ध्यान से सुने कि आखिरकार मैं पूरी तरीके से आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या वाक़ई में योगी खतरे में है या फिर ये किसी तरीके की झूठी साजिश है। तो आपको बता दूँ कि आप सभी से मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि योगी को हटाया जा सकता है? येस और नो? जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं, आपसे बस एक ही सवाल है, आप अपने-अपने विचार येस और नो में भी लिखकर बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर जो अफ़वाहें फैल रही है और क्या आपके विचार में आपको ऐसा लग रहा है कि योगी को हटाया जा सकता है उनके पद से? येस और नो में कमेंट करके जल्दी-जल्दी से बता दें। तो आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम शंकराचार्य विवाद पर बात करते हैं कि आखिरकार असल में क्या हुआ शंकराचार्य विवाद में। तो सबसे पहले बात करते हैं माघ मेला 2026 प्रयागराज की। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि ज्योति पीठ शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी को रोकी गई थी। उनसे पहचान मांगी गई और ये सनातन का एक बहुत बड़ा अपमान था। शंकराचार्य ने खुद स्वयं बोला है कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरे पद का अपमान है। ऐसे में अब यही है, यहीं से कहानी जो है वो पूरी तरीके से भावनात्मक मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि सोशल मीडिया नैरेटिव का ये कहना है कि योगी सरकार हिंदुत्व विरोधी हो गई है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया से ये भी अफवाहें सामने आ रही है कि संतों का अपमान लगातार कराया गया है जानबूझकर। वहीं योगी का असली चेहरा सामने आ गया है। तो इस तरीके के कमेंट्स जो हैं वो शंकराचार्य विवाद पर लगातार योगी आदित्यनाथ पर के अगेंस्ट वायरल हो रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि कुछ पेजों ने तो सीधा-सीधा लिखा है कि अगर शंकराचार्य सुरक्षित नहीं, तो सनातन भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल अभी भी उठता यह है कि क्या ये प्रशासनिक चूक थी या फिर ये जानबूझकर अपमान किया गया था? आप भी अपने-अपने विचार इस पर ज़रूर रखते रहें कि आखिरकार क्या लगता है आपको? कामदेव साहू कैन नॉट बी रिमूव्ड। अच्छा, कामदेव का कहना है कि बिल्कुल भी उनको हटाया नहीं जा सकता है, ओके। तरुण कह रहे हैं योगी विल नॉट बी रिमूव्ड, ही विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ यूपी। यानी कि तरुण के अकॉर्डिंग योगी जी को नहीं हटाया जा सकता है, वो तो फिर से अगली बार यूपी के सीएम बनने वाले हैं। शिवेंद्र कह रहे हैं दिस अफ़वाह डज़न्ट रीच मी येट, आई एम सेफ देन। अच्छा, अभी तक आप तक ये अफ़वाह नहीं पहुँची है शिवेंद्र, आप सेफ हो बिल्कुल। लेकिन आपको मैं अपने लाइव के ज़रिए ये अफ़वाह ज़रूर बता दूँ कि इस तरीके से शंकराचार्य विवाद पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को पॉइंट आउट किया गया है और पॉइंट आउट करने के साथ-साथ लोगों का यह भी मानना था कि जो भी शंकराचार्य के साथ हुआ था, वो योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर करवाया था। तो इस तरीके की बातें सामने आई है। इस बात पर भी अब लगातार इस पर ये क्या कहा जा रहा है कि क्या ये सोची-समझी साजिश थी जो अपमान किया गया था या फिर ये एक तरह से प्रशासनिक चूक थी? आप भी अपने-अपने विचार इस पर लिखते रहें। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस पर प्रशासन का क्या पक्ष है, जो कि वायरल फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन प्रशासन का पक्ष ये कहता है कि माघ मेला में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो बेहद ही ज्यादा सख्त था। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए पहचान सत्यापन और सामान्य प्रक्रिया, कोई लिखित आदेश नहीं थी कि शंकराचार्य को रोको। पर सोशल मीडिया में भावना फैक्ट से ज्यादा तेज दौड़ती है।
ऐसे में आपको बता दूं कि वीवीआईपी मूवमेंट पर भी लगातार सेम प्रोटोकॉल लागू किया गया था जो कि आम लोगों पर लागू किया गया। ऐसे में प्रशासनिक पक्ष का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है और भावनात्मक रूप से फैलाई जा रही है। आप इस पर अगर सहमत हैं तो ज़रूर लिखकर बताएं कि क्या है आपके विचार इस पर। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि क्या ये आपको लगता है कि शंकराचार्य विवाद जो कि आप सबके सबको पता है, क्या आपको लगता है कि क्या ये प्रशासनिक गलती थी या फिर साजिश था? हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि शंकराचार्य विवाद से योगी को जोड़ने की कोशिश कैसे की जा रही है। तो अब आते हैं असली खेल पर। कुछ फेसबुक और यूट्यूब पेजों पर लगातार देखा जाए तो अगर प्रशासन ने नहीं रोका तो जिम्मेदार योगी है, इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती नजर आ रही है। योगी इज इक्वल टू सनातन विरोधी नैरेटिव जो है वो गढ़ा गया है और अब हर तरफ ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जबकि सच तो पूरी तरीके से ये है कि प्रयागराज प्रशासन सीधे सीएम से निर्देश नहीं लेता है। ऐसे में ऐसे कार्यक्रमों को लेकर लोकल अफसर ही निर्णय लेते हैं। तो जो लोग भी सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैला रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ये सारे फैसले लिए हैं और योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को का अपमान करवाया है और जानबूझकर किया गया है, तो आप सभी को, आप सभी दर्शकों को भी बता दूं और जो सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें भी अवेयर कर दूं कि ये प्रयागराज के प्रशासन ने सीधे सीएम से निर्देश नहीं लिया है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये डिसीजन नहीं लिया था। ये डिसीजन जो है वो लोकल अफसर यानी कि लोकल ऑफिसर्स के हाथ में था और ये डिसीजन लोकल ऑफिसर्स के द्वारा लिया गया था, ना कि सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पर के द्वारा। लेकिन सोशल मीडिया में ये बात जो है वो बिकती है और जैसा आप सभी को पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग हेडलाइंस पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट पर तो ध्यान भी नहीं देते हैं और उसी को फॉलो करते रहते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर क्या बिकता है, तो गुस्सा, अपमान और षड्यंत्र खास तौर पर सोशल मीडिया पर आजकल सबसे ज्यादा यही बिकता है और लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर उसी बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन दर्शकों, आप सब बिल्कुल अवेयर हो जाए, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप लोग इस बातों के गलतफहमी में ना आए कि जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसको सच मान लें और उसी के बातों और बहकावे में आ जाए। तो ऐसे में बता दूं कि आपको कि अब आते हैं आखिरकार यूजीसी नियम विवाद पर। सबसे पहले मैंने आपको शंकराचार्य विवाद बता दिया जिसमें योगी आदित्यनाथ का कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है उस विवाद में भी। अब यूजीसी विवाद में भी आते हैं तो आपको बता दूं कि आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी नियम पर यूजीसी का दावा है कि कैंपस में जातिगत भेदभाव करना को रोकना, लेकिन सोशल मीडिया की व्याख्या है ये सवर्णों को निशाने बनाने का कानून है। ट्विटर स्पेसेस, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब वीडियो और हर जगह एक ही लाइन है, 2027 में योगी को हटाओ, 2027 में योगी को हटाओ। ये स्टेटमेंट हर तरफ आपको देखने को मिलेगा, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो। लेकिन आपको बता दूं कि अब यहाँ एक सबसे खतरनाक मोड़ आता है और वो है यूजीसी केंद्रीय संस्था है, नीति दिल्ली में जो कि बनती है। फिर भी गुस्सा योगी पर क्यों है आखिरकार? जब ये सारे फैसले, जब ये सारे निर्णय दिल्ली में हो रहा है, जब ये केंद्रीय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके डिसीजंस ले रही है, लेकिन फिर भी आखिरकार इनडायरेक्टली इसमें योगी को पॉइंट आउट किया जा रहा है। आखिरकार योगी पर गुस्सा क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि योगी सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में योगी सबसे मजबूत सीएम भी है और योगी पर हमला जो है वो बहुत ही आसान है करना। ऐसे में आसानी से हमला किया जा रहा है, यानी उनको टारगेट किया जा रहा है। योगी सबसे मजबूत सीएम है तो इस वजह से और उन्हें टारगेट किया जा रहा है और योगी एक बहुत बड़ा चेहरा है। ये भी एक सबसे बड़ी मुख्य वजह है योगी आदित्यनाथ को वेल जिम्मेदार ठहराने का। इस पर आप भी अपने अपने विचार बताएं कि यूजीसी नियम क्या लगता है आपको, सही है या गलत?
हमें लिखकर ज़रूर बताएँ अपने विचार हैं। इसके आगे अगर बात करें इस्तीफ़े का, तो आखिरकार नैरेटिव को ताकत कैसे मिली? तो आपको बताते हैं कि फिर आते हैं साफ तौर पर इस्तीफ़े पर। तो बरेली बीजेपी युवा मोर्चा नेता, नोएडा महिला मोर्चा अधिकारी पदाधिकारी और ब्यूरोक्रेट अलंकार अग्निहोत्री सोशल मीडिया ने कहा है कि देखो बीजेपी टूट रही है पूरी तरीके से, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये कहती है कि ये व्यक्तिगत असहमति से इस्तीफा है, पार्टी लाइन से अलग राय है, वहीं कोई मास रिजाइन नहीं है। ऐसे में नैरेटिव तैयार हो चुका था कि बीजेपी में सवर्ण विद्रोही है। ऐसे में योगी पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से नैरेटिव क्रिएट किया गया है योगी के लिए इस्तीफे के दौर में। अमित शाह को विलेन आखिरकार क्यों बनाया गया है, इस पर भी लगातार आपको बता दूं गाइस कि अब आते हैं कि ये सबसे बड़ा नाम है ऑफ कोर्स अमित शाह, जो कि आप सबको पता है, लेकिन आखिरकार उन्हें विलेन क्यों बना रहा है? तो आपको बता दूं कि शाह का गुजरात में ये बयान जो आया था कि जो सरकारें सनातन को निराश करती है, वो सत्ता में वापस नहीं लौटती है। जैसे ही ये बयान सामने आया था अमित शाह का, तब से ही लगातार अब इस लाइन को रिलेट किया जा रहा है योगी के साथ और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमित शाह ने ये लाइन इनडायरेक्टली योगी के लिए कहा था। अब आपको बता दूं कि अब सवाल सबसे बड़ी ये खड़ी होती है कि क्या शाह ने योगी का नाम लिया था? तो आपको बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं। अमित शाह ने इस भाषण के दौरान योगी का नाम नहीं लिया था। लेकिन क्या उन्होंने यूपी को कहा था? क्या यूपी का नाम लिया था? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्होंने सीएम को टारगेट किया था? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दूं कि जब ना उन्होंने योगी को टारगेट किया, ना यूपी को टारगेट किया और ना ही सीएम को टारगेट किया, तो आखिरकार किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैल रही है? सोशल मीडिया ने बोला है कि ये योगी के लिए एक तरह से अल्टीमेटम है, जो कि लगातार अमित शाह ने इस भाषण के दौरान दिया है और लोगों का ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं योगी को उसके पद से हटाने की ये साजिश रची जा रही है। और आपको बता दूँ कि आखिरकार ऐसा सबको क्यों लगा? क्योंकि देखा जाए तो टाइमिंग, शंकराचार्य विवाद और योगी की लोकप्रियता, ये 3 जोड़ जो हैं, ये 3 रीज़न्स दिए गए हैं इस वजह के कि आखिरकार लोग इस वजह से योगी आदित्यनाथ को ही टारगेट कर रहे हैं। हर एक स्टेटमेंट पे देखा जाए तो अमित शाह के उस स्टेटमेंट से भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा था उस स्टेटमेंट के ज़रिए। अगर हम एनालिसिस की बात करें, तो राजनीतिक हकीकत को आप सभी समझने की कोशिश कीजिए कि योगी बीजेपी का सबसे लोकप्रिय सीएम है, यूपी बीजेपी का सबसे बड़ा किला है। तो वहीं 2027 योगी के बिना बीजेपी जो है अकल्पनीय है, सोचा भी नहीं जा सकता। इनफैक्ट अगर शाह योगी को हटाते तो फायदा आखिरकार किसे होगा और नुकसान किसे होगा? साफ जवाब ये है कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा अगर योगी को हटाया गया। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आप सभी इस सवाल पर क्या कहते हैं कि आखिरकार ये साजिश किसकी किसकी है? आई मीन साजिश जो है वो कौन कर रहा है योगी को हटाने की? आप भी अपने अपने विचार लिखते रहें। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया की बात करें तो ये नैरेटिव फैक्ट्री बनता हुआ जा रहा है। आज राजनीति संसद में नहीं बल्कि रील्स में चलती है। देखा जाए तो पॉलिटिकल बातें आजकल रील्स के ज़रिए की जा रही है। रील्स बना-बना कर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, मुद्दे रख रहे हैं और ख़ास तौर पर ऐसी अफ़वाहें भी फैला रहे हैं। आपको बता दूं कि 10 सेकंड का क्लिप, एक लाइन का कैप्शन और करोड़ों दिमाग इससे प्रभावित हो जाती है। आखिरकार रील्स होता क्या है? तो सिर्फ एक 10 सेकंड की क्लिप होती है और एक कैप्शन के ज़रिए जितने भी लोग हैं, आप और हम जैसे लोग हैं, हम सभी के सभी प्रभावित हो जाते हैं इससे। शाह बनाम योगी, इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रही है। एक परफेक्ट वायरल स्क्रिप्ट है। देखा जाए तो अगर आपको भी ये लग रहा है कि ये असल में ऐसा है, अमित शाह ने बिल्कुल भी ऐसा लाइन पॉइंट आउट नहीं किया है सीएम योगी आदित्यनाथ को, ना ही यूपी को। लेकिन अगर आपको इस तरह की वीडियो मिले या अगर इस तरह के नैरेटिव आप तक भी पहुंचे, तो आप साफ तौर पर समझ जाएं कि ये एक तरह से
वायरल स्क्रिप्ट है जो कि आप तक फीड किया जा रहा है, आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है। तो पूरा सच अगर जानने की कोशिश करें तो आखिरकार पूरा सच क्या है दोस्तों? तो शंकराचार्य विवाद जो है वो प्रशासनिक चूक प्लस भावनात्मक उबाल था, ना कि योगी आदित्यनाथ की कोई गलती। यूजीसी नियम की बात करें तो केंद्र की नीति और राज्य पर गुस्सा था, ना कि योगी आदित्यनाथ की गलती। इस्तीफे की बात करें तो ये व्यक्तिगत, ना कि किसी तरीके का विद्रोह था। वहीं अमित शाह का जो बयान था वो सामान्य वैचारिक चेतावनी थी, वो ना तो योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं थी। तो वैसे में आपको बता दूं कि ये सारे विवाद योगी आदित्यनाथ के लिए थी ही नहीं, जो कि पोर्ट्रे की जा रही है सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों के दिमाग में। कोई ठोस सबूत ही नहीं है कि योगी को हटाया जा रहा है। इनफैक्ट शाह साजिश कर रहे हैं, ऐसे भी कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा सीएम बदलने की तैयारी है, ऐसी कोई सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया राजनीति को बहुत ही ज़्यादा ज़हरीली बनाती जा रही है। भावनाओं से खेला जा रहा है और इसके अलावा सनातन को हथियार बनाया जा रहा है। तो आप सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कभी भी सोशल मीडिया पर ऐसे पॉलिटिक्स को देखें तो उसे अपनाने की जगह पहले सोच समझकर उस पर विचार करें, ना कि उसे असल मान लें। दोस्तों, राजनीति में देखा जाए तो मतभेद डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन हर मतभेद साजिश कभी भी नहीं होता। ये बात आप सभी बिल्कुल गांठ बांध लें। अगर योगी कमजोर होते तो उन्हें हटाया नहीं, आपको बता दूं कि सीधे सीधे साइडलाइन किया जाता। आज वो अभी भी यूपी का सबसे ताकतवर चेहरा है, जो हम और आप सभी जानते हैं। ऐसे में अब फैसला आपका है कि आपको ये साजिश लगती है या फिर ये किसी तरीके से सोशल मीडिया का कोई ड्रामा है। क्या कहना है आपका? आप सभी कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको ये लाइव काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी और इंटरेस्टिंग लगी तो आप इस लाइव को और भी लोगों तक शेयर करते रहें। साथ ही साथ आपको पता ही है कि मैं आपको पूरी तरीके से बता चुकी हूँ, और सोशल मीडिया पे खास तौर पर क्योंकि ये अफवाहें फैल रही है तो मैं आप लोगों से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस लाइव के ज़रिए लोगों तक भी सच्चाई पहुँचे, मैं यही चाहती हूँ। इसीलिए आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो ऐसे में आपको मैंने पूरी सच्चाई बताई है कि कैसे ये साजिश रची जा रही है, कैसे ये अफवाहें फैलाई जा रही है। और इसी बीच पहले आपके कमेंट्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और फिर आपसे कुछ सवाल होगी। योगी जी विल नॉट शेयर दिस र्यूमर। बिल्कुल। ओके, हेमंत का लिखना है कि योगी जी बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई भी ऐसा नो वन कैन टेक आउट ऑफ इट, कोई भी उनको नहीं निकाल सकता। बट इश्यूज जो कि चल रही है अमित शाह एंड योगी जी, एज योगी जी इज गेटिंग मोर रिकॉग्निशन, ये इशू इसलिए भी है, हेमंत का मानना है, क्योंकि योगी को ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है एज कंपेयर टू अमित शाह। इस वजह से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये अफवाहें चल रही है अमित शाह बनाम योगी। शिवेंद्र का क्या कहना है? आई डोंट नो व्हाई डे बाय डे chat is getting very disrespectful in making their point. I miss those earlier days when all of us were making factual points with respectable language. Okay. शिवेंद्र, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर ऐसा लग रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए आप सभी बिल्कुल बिंदास तरीके से अपनी बातें रखें, लेकिन लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए। मुझे ऐसी कोई लैंग्वेज पर बातें शिवेंद्र ध्यान में मतलब नहीं आई है, या मैंने बाई चांस मिस कर दिया हो। बिना बात के झगड़ रहे हैं सब चैट में। गाइस, पॉलिटिशियंस सब एक जैसे होते हैं। डोंट बिलीव देयर वर्ड्स, जज देम द वर्क विद फैक्ट्स टाइम टू टाइम एंड डोंट फाइट ओवर देम। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। शिवेंद्र जैसा कहा है कि आप उनकी बातों पर आकर आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आप अपने विचार उस पर पेश कर सकते हैं। बल्कि आप एक दूसरे के विचारों को मत जज करें। Getting so upset that his leader will hate, I wish they would upset the fact that the country is so divided. This is the problem of us as individual because we don't want to unite. Okay. हेमंत का ऐसा मानना है कि हम ही इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से यूनिटी नहीं चाहते हैं। Don't suggest- इसमें सोल्यूशन पे बात करनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट हेमंत, बिल्कुल।
राहुल का कहना है कि उनके साथ काफ़ी सारे उनके भक्त हैं, तो योगी जी वीक नहीं हैं, उनको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। कोल्ड मॉन्क को ऐसा लगता है कि ये एक गॉसिप चैनल है। कोल्ड मॉन्क मैंने पूरी तरीके से आपको बताया कि मैं किसी भी तरह से एक मीडिया ट्रायल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो बताया है, और पूरे फैक्ट्स और एनालिसिस करते हुए ये भी बताया कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये किसी तरीके का मीडिया ट्रायल भी नहीं है और ये किसी तरीके का गॉसिप चैनल भी नहीं है, बल्कि हाँ, आप अपने विचार को बिल्कुल खुलकर रख सकते हैं इस चैनल पर। सो आई थिंक पहला सवाल मैं करना चाहूँगी आप सभी से, मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस हैं, आपके लिए सवाल आपके सामने है कि क्या सच में आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से हटाने की साजिश चल रही है? आपके क्या विचार हैं इसमें? सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ को उनके पद से, सीएम के पद से हटाने की किसी तरीके की साजिश चल रही है? बीजेपी इग्नोर्ड योगी 2024 के इलेक्शन में, एंड लुक बीजेपी वाज डेल्ट अ बिग ब्लो अप फ्रॉम यूपी। योगी जी ने 38 पीपल का लिस्ट दिया है, होम टिकट शुड, जिनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी, पर बीजेपी ने इस बातों को इग्नोर किया, एंड 34 पीपल लॉस्ट फ्रॉम दैट। ओ ओ क्या मनोज पवार, इट कुड बी एब्सोल्युटली ट्रू सिस्टर, अच्छा। मनोज पवार का मानना है कि ये पॉसिबल है। hated but if I had hated it would have been good, have hated it, अच्छा। क्या मानना है, क्या सच में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की साजिश चल रही है? तो आपको बता दूं कि टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सोशल मीडिया में ये दावा कई बार किया जा रहा है, कोई फेसबुक पेज के जरिए, कोई यूट्यूब के जरिए, कोई अपने इंस्टाग्राम के जरिए वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि योगी को 2027 चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए ये दिल्ली हाई कमान रणनीति बना रहा है, ऐसा माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ ये दावा किया गया है, ऐसा सच्चाई नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई प्रूफ ही नहीं है। अगला सवाल आप सबसे ये है कि क्या शंकराचार्य अपमान विवाद उसी साजिश का पहला कदम बताया जा रहा है? क्या शंकराचार्य अपमान विवाद उसी साजिश का पहला कदम बताया जा रहा है? क्या लगता है आपको, शंकराचार्य अपमान विवाद उसी साजिश का सबसे पहला अ, कदम है? वॉल्टर वाइट, हे बडी, योगी जी इज द मोस्ट ऑनेस्ट मैन ऑल्सो। हेमंत का मानना है योगी जी सबसे ज्यादा ऑनेस्ट मैन है। बीजेपी हैज ओनली 3 मेन लीडर। अच्छा, बीजेपी में सिर्फ 3 ही लीडर्स हैं जो कि ऑनेस्ट हैं, मोदी जी, योगी जी एंड हेमंत बिस्वा शर्मा। रेस्ट ऑल इज रनिंग ब्यूरोक्रेसी, इट्स सैड अकॉर्डिंग टू हेमंत। एक्चुअली ऐसा है। ओके। शिवेंद्र कह रहे हैं नो आई डोंट थिंक सो, योगी जी बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है, वो कभी भी इलेक्शन का रुख मोड़ सकते हैं, एंड ये हमें लर्निंग, ये हमें सीख कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा इलेक्शन से मिलती है। ओके शिवेंद्र, ग्रेट। राहुल का कहना है आई डोंट वांट बाबा's न्यूज़, नो आइडिया व्हाट हैपेंस टू बाबा। अच्छा ओके, राहुल आप न्यूज़ नहीं देखते हो उनकी, तो आपको आइडिया ही नहीं है उनकी। योगी जी वर्क फॉर ब्यूरोक्रेट्स नॉट विद द पॉलिटिशियंस, बीजेपी को किसी इस प्रॉब्लम से है, बट एज अ प्रयाग एंड सिटीजन ऑफ यूपी हम योगी को नहीं जाने देंगे। ओके वॉल्टर, मतलब यू आर अ योगी सपोर्टर, ग्रेट। हेमंत का कहना है आदि शंकराचार्य जी, हाउ मच डू यू नो अबाउट अद्वैत, why are people arguing, I really don't understand. Hmm. It's like it's okay Hemant, it's like their right to speech, तो वो जो भी बोल रहे हैं या फिर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, इट्स ओके। बट हाँ ठीक है, मैंने हर एक मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो शंकराचार्य विवाद को लेकर भी, यूजीसी मुद्दे को लेकर भी, या आखिरकार क्या असल वजह है, विद फैक्ट्स मैंने डिस्क्राइब किया है।
अब इट्स टोटली अप टू यू गाइस कि आप लोग उसे कैसे ले रहे हो। आई डोंट हैव एनी द वर्क हु वॉचेस ब्लाइंड। ओके। नो शिवेंद्र, आपके कमेंट्स बिल्कुल इंग्लिश में ही आ रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कि सबसे शुरुआत में ही लाइव को शुरू करने से पहले यही कहा था कि मेरे जितने भी ऑडियंसेस हैं वो ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग है, जो कि हिंदी आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर मैं लोगों को हिंदी में ही एक्सप्लेन करूं बातों को, ना कि इंग्लिश में। तो अगर आप भी चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जो है वो हिंदी में ही करें, ना कि इंग्लिश में, क्योंकि आपकी बातें भी लोगों तक हिंदी में जाए और लोग भी आसानी से समझ सके। हम हमेशा से कोशिश यही करते हैं, और जितने भी ऑडियंसेस हैं वो ज़्यादातर हिंदी इजीली समझ जाते हैं। तो आप भी हिंदी में कमेंट करें तो दैट इज सबसे बेस्ट होगा। आई थिंक बीजेपी हैज फॉरगॉटन। अच्छा, बीजेपी भूल चुकी है कि योगी कौन है। हिंदू यूथ रिटर्न ओवरटेक आरएसएस, वी सपोर्ट योगी जी ओवर बीजेपी। अच्छा, वॉल्टर का कहना है कि मैं बीजेपी के ऊपर योगी जी को सपोर्ट करूंगा। वेरी गुड, ओके। तो मैंने पूछा था क्या शंकराचार्य अपमान विवाद उसी साजिश का पहला कदम बताया जा रहा है, तो आप सभी को बता दूं कि दावा ये है, माघ मेला में पालकी रोकना और शंकराचार्य से प्रमाण मांगना जानबूझकर किया गया है ताकि योगी की सनातनी छवि जो है वो कमजोर हो जाए। ये एक असल साजिश थी, लेकिन असल में देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि शंकराचार्य के पालकी को रोकना या उनसे उनके वेल उनका प्रमाण मांगना, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं किया गया था, बल्कि वहां पे जो लोकल ऑफिसर्स थे वो उनका डिसीजन था, योगी आदित्यनाथ का डिसीजन नहीं था। अगला सवाल आपसे ये है कि क्या माघ मेला में शंकराचार्य जी की पालकी रोकना जानबूझकर कराया गया? आपको क्या लगता है? जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या माघ मेला में शंकराचार्य की पालकी जो है वो जानबूझकर रोकी गई? क्या ये जानबूझकर साजिश कराया गया? ओके। अच्छा, ओके। शिवेंद्र, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कंफर्टेबल हैं आप वो लिखें। यूजीसी सेंटर इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नॉट राइट टू इंक्लूड। हाँ, यूजीसी, करेक्ट करेक्ट मेडियोकर। मैंने इसके पहले भी जब ब्रीफ एक्सप्लेन कर रही थी ब्रीफली यूजीसी विवाद पर, तो यूजीसी विवाद टोटली सेंट्रल डिसीजन है। इसमें ये दिल्ली से डिसीजन ली जाती है, ना कि यूपी से, और ना ही इसमें योगी आदित्यनाथ का किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ को इसमें इंक्लूड करना बिल्कुल गलत है। मैं ब्लाइंड डिवोटी नहीं हूँ, ओपोनेंट भी नहीं हूँ। इस दैट लीडरशिप की प्रायोरिटाइज होनी चाहिए फार्मर्स, लेबरर्स और यूथ को ओवर द चेयर। ओके। ब्रो। ओके वॉल्टर, आपने आई थिंक वो सीरीज देख ली जो हेमंग ने आपको सजेस्ट की थी। ओके, ग्रेट, गुड। राहुल का कहना है फॉर द फर्स्ट टाइम आई, बट आई विल नॉट से हैशटैग यूजीसी। हेमंग, वॉल्टर, glad that you read it. Okay. Hey, Walter, hey, I am from Prayagraj, and this Shankaracharya is a political tool, nothing else, was stamped in Mahakumbh. That is why the police is very tight this time. They do not even allow crowds to form anywhere. अच्छा जी, okay, Walter, you really think कि ये जो शंकराचार्य विवाद है एक तरह से political tool की तरह इसे इस्तेमाल किया गया है? Okay. What are your thoughts on putting in? ओके, ओके, बिल्कुल। सो आपको बता दूं कि क्या माघ मेला में शंकराचार्य की पालकी रोकना जानबूझकर कराया गया है, तो आपको बता दूं कि दावा ये कहते हैं फेसबुक पेज कि यूपी सीएम रिपोर्ट कार्ड और महाराज योगी आदित्यनाथ फैंस के अनुसार यह कदम प्रशासन और बीजेपी हाई कमान की प्लानिंग का हिस्सा था, ना कि योगी आदित्यनाथ का। तो ये बीजेपी हाई कमान के एक कहीं न कहीं, जैसे आपने बोला पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, तो ये वैसा ही कुछ लग रहा था और बीजेपी हाई कमान की ये प्लानिंग का हिस्सा था, ऐसा कहा जा रहा है। अगला सवाल आप सबसे ये है कि क्या योगी सरकार को सनातन विरोधी दिखाने की कोशिश हो रही है? क्या लगता है आपको कि क्या योगी सरकार को सनातन विरोधी दिखाने की कोशिश हो रही है?
ग्रेट राहुल, दैट आप और शिवेंद्र दोनों ही पॉलिटिक्स में उतरना चाहोगे आगे चलकर, बिल्कुल। वॉल्टर का कहना ऑब्वियसली जब भी शंकराचार्य महाराष्ट्र जाते हैं वो उद्धव ठाकरे से कहते हैं कि ही शुड बी द मेड सीएम। ओके, आई मीन योर ब्रदर सेंट ऑफ पॉलिटिशियन। अच्छा, ओके वॉल्टर, सो यू मेंट कि ये सब सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है और जब भी वो महाराष्ट्र भी जाते हैं तो वो ऐसा कुछ कहते हैं। ओके। प्रशांत, बीजेपी आईटी सेल एक्टिव। शिवेंद्र, yes, these two will never impose tax on farmers out. Okay. शुभम म्यूजिक का कहना है इनका नया पार्टी जो होने वाला है वो नए पार्टी का नाम ये रखने वाले हैं सनातन पार्टी। क्या बात है। हाँ, हमें कोई स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन चाहिए या नेशनलिस्ट भी चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशन इन द ट्रू सेंस। ओके हेमंत, ग्रेट। सो मैंने पूछा था क्या प्रयागराज प्रशासन सॉरी क्या प्रयागराज प्रशासन को ऊपर से कोई नहीं, क्या योगी सरकार को सनातन विरोधी दिखाने की कोशिश की जा रही है? तो आपको बता दूं कि बिल्कुल हाँ। वेल, दावा किया जा रहा है जितने भी फेसबुक पेज और यूट्यूब वीडियोस है उसमें पोस्ट में बताया गया है कि शंकराचार्य विवाद को हिंदुत्व विरोधी मुद्दे के रूप में पेश किया गया है और इसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है, ऐसा कहा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसे में योगी सरकार को सनातन विरोधी दिखाने की कोशिश की गई है और की जा रही है लगातार सोशल मीडिया के जरिए। अगला सवाल आप सबसे ये है, क्या 2027 चुनाव से पहले योगी को साइडलाइन करने की बातें तेज हो गई है? क्या 2027 चुनाव से पहले योगी को साइडलाइन करने की बातें तेज हो गई हैं? क्या लगता है आपको? यूजीसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, यूपी उद्धव कह रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि वो यूपी जीत जाएंगे। योगी हैज वर्कड अ लॉट इन यूपी। योगी जी ने काफी काम किया है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टेट बनाने की, इट वाज एट सेवेंथ पोजीशन। ओके। ओके वॉल्टर, सो यू से दैट अमंग्स टॉप 5 यूपी आ चुका है बिकॉज ऑफ योगी जी। और लोगों का ऐसा जो अंधविश्वास या लोगों की ऐसे जो सोच है वो बदल, ऐसा हो नहीं सकता। ओके। एनीवन, शुभम म्यूजिक का कहना है कि नाउ आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, नीदर कांग्रेस नॉर बीजेपी। शुभम म्यूजिक को किसी पे ट्रस्ट ही ना रहा, ना ही कांग्रेस पर ना ही बीजेपी पर। यस, राहुल इज सेइंग गोइंग टू अचीव एनीथिंग विद कांग्रेस एंड बीजेपी। हम कांग्रेस और बीजेपी से कुछ भी अचीव नहीं करने वाले राहुल। हैव टू एंटर पॉलिटिक्स मैडम, वी विल मेक अप यूपीएम। राहुल, मैंने ऐसी मांग ही नहीं की है कि मुझे पीएम बनना है। गिव मी बिहार एंड गिव शिवेंद्र यूपी। अच्छा, आपको मैं बिहार दे दूं और शिवेंद्र को यूपी दे दूं और हम आप दोनों को सीएम बना दूं। वाह, क्या क्या रणनीति, क्या विचार, क्या सोच है राहुल आपकी, ग्रेट। इट इज एब्सोल्युटली बीइंग डन। अच्छा, पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द जनरल कास्ट। जनरल कास्ट से लोगों को बहुत दिक्कत है। स्टेटमेंट ऑफ हेलो said that without having pre-context of Uddhav Thackeray and Shiv Sena split. Yes, 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 शिवेंद्र ने भी पहले इस बात की जिक्र की थी। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी, वॉल्टर ने भी इसी बात की जिक्र की है। करेक्ट करेक्ट। Whoever sidelines the general public will himself be sidelined. अच्छा, शुभम का ऐसा मानना है जो साइडलाइन करने की कोशिश करेगा वो खुद साइडलाइन हो जाएगा। The worst individual, the people of our country are गजनी। वो हर चीजें भूल जाते हैं। Why did I expect unity from them? Bring solution but don't spread unnecessary hatred. Oh, हेमंत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लिखा है कि मैं तो ये भूल गया था कि हमारे लोग गजनी हैं जो कि आसानी से चीजें भूल जाते हैं। अच्छा था ये। वी आर मॉडर्न डे गजनीज, एक द सीएम एंड पीएम। वाह वाह। क्या बात है हेमंत, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेल, आई एम अग्रीइंग टू योर पॉइंट कि हाँ आजकल चीजें होती हैं और लोग भूल जाते हैं।
Police is under Yogi, so the insult meted of Shankaracharya by the UP police is a conspiracy by Mamta Banerjee of Bengal, right मैम? अच्छा, सिंपली क्रिकेट का मानना है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी फैलाई जा रही है एक तरह से ममता बनर्जी की चाल है ये। ओके, तो गाइज आपसे मैंने पूछा था क्या 2027 चुनाव से पहले योगी को साइडलाइन करने की बातें जो है वो तेज हो गई है, जिस पर आपने अपने अपने विचार रखे। तो आपको बता दूं कि दावा तो यही कहता है, सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अंदरूनी कलह के कारण केशव मौर्य या फिर स्वतंत्र देव सिंह को सीएम बनाने की योजना कर रही है। योगी आदित्यनाथ को हटाकर या तो वो केशव मौर्य या फिर स्वतंत्र देव सिंह को सीएम बनाने की साजिश करने में लगी हुई है 2027 में। लगातार ये बातें, ये अफवाहें आग की तरफ फैल रही है। अगला सवाल आप सबसे ये है कि क्या बीजेपी के अंदर योगी को लेकर खींचतान की चर्चा वाकई में सही है? क्या लगता है आपको? ओके शिवेंद्र, बाय बाय, टेक केयर, ओके। क्या लगता है आपको शंकराचार्य विवाद में क्या बीजेपी के अंदर योगी को लेकर जो खींचतान की चर्चा हो रही है, क्या वो सही है? यूपी योद्धा आपका ऐसा क्यों मानना है? व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, या आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? कुड नॉट विन। अच्छा, वॉल्टर कह रहे केशव प्रसाद तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे सीट्स मैम, ही इज नॉट द वोटिंग फेस। अच्छा, वो वोटिंग फेस ही नहीं है तो वो क्या जीत हासिल करेंगे? ओके, जस्ट इज नॉट अगेंस्ट यू, योगी जी इज अगेंस्ट, बाबा जी शुड गो टू गोरखपुर। आपसे मैंने पूछा था कि आप बीजेपी के अंदर योगी को लेकर खींचतान की चर्चा काफी ज्यादा सही है या नहीं, तो आपको बता दूं कि दावा यह है कि सोशल मीडिया पोस्ट और पेज कहते हैं कि बीजेपी के अंदरूनी नेता योगी की छवि पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरीके के जो सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है, जो जिसका जवाब मैं आप तक लेकर आई हूं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के अंदरूनी जो है वो चर्चा चल रही है ऐसे लेकर। अगला सवाल आप सबसे ये है कि क्या केशव मौर्य को अगला सीएम बताया जा रहा है? क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्या केशव मौर्य को अगला सीएम बताया जा रहा है? शंकराचार्य इज राइट, अभिषेक मिश्रा का कहना है। वॉल्टर ऑब्वियसली ही लॉस्ट फ्रॉम सिरातू सीट, पीपल ऑफ यूपी वोट फॉर बीजेपी ओनली बिकॉज ऑफ योगी जी। अच्छा, योगी जी की वजह से ही वहां पे वोट मिल रहे हैं बीजेपी को। देर इज नो वन ग्रेटर देन शंकराचार्य, अभिषेक इज राइटिंग। शुभम म्यूजिक कह रहे शंकराचार्य आर गुरु। तो मैंने पूछा था क्या लगता है आपको कि पार्टी के अंदर सीएम बदलने के नाम पर चर्चा हो रही है और केशव मौर्य को अगला सीएम बताया जा रहा है, जिस पर आप सभी को बता दूं कि दावा तो ये कहते हैं, जो कि सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब पे लगातार कई वीडियो सामने आ गए हैं जिसमें केशव मौर्य को सीएम बनाने की प्लानिंग तो चल रही है। वहीं महाराज योगी आदित्यनाथ फैंस और यूपी के सीएम रिपोर्ट कार्ड पेज में वीडियो की यह दावा पूरी तरीके से की गई है कि केशव मौर्य को अगला सीएम बताया जा रहा है। ऐसे में ऐसे वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है। तो अगला सवाल आप सबसे ये है, क्या मोदी और शाह बनाम योगी का नैरेटिव जानबूझकर बनाया जा रहा है? ओनली सीएम योगी शुड रिमेन, ऐसा अभिषेक का कहना है। यस जी, बिल्कुल शंकराचार्य को कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट हेमंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंडरस्टैंड लिटिल बट द वे these people are using the name is so wrong. What kind of people are they? Do they understand or not what to हेमंग, एक्चुअली मैं भी वही देख पा रही हूँ कि शंकराचार्य जी के को लेकर यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं इज माई गुरु, बट यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है योगी आदित्यनाथ की, तो आप लोग उस कॉन्टेक्स्ट में बातें करें।
एल्बिन, ये कैसा सवाल है आपका कि व्हाई डिड शंकराचार्य नॉट अरेंज योगीज मैरिज? Planning will fail. Okay. PM Yogi. The greed of these people has destroyed this country. The great for power has blinded. Hi Goldie, welcome to Bindas Bharat. Uh, okay, Hema Kailas, like the quality audience is decreasing. Sad to see. It's completely okay, Hemang. This is Bindas Bharat and everyone is welcomed here. और वो अपने विचार open भी रख सकते हैं. It's totally open for everyone. So I can't say so. बिल्कुल अभिषेक मिश्रा, हिंदी में ही बातें हो रही है और हिंदी में ही मैं सवाल भी कर रही हूँ जिसके जवाब आपसे माँगने की कोशिश है। सो आपको क्या लगता है कि क्या मोदी शाह बनाम योगी का नैरेटिव जानबूझकर बनाया जा रहा है? तो आपको बता दूँ कि जो दावा किया जा रहा है यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स पर, इंस्टाग्राम रील्स में कि शाह और मोदी को साजिशकर्ता बताकर यह नैरेटिव कहीं न कहीं फैलाया जा रहा है। ऐसे में इस तरीके के इंस्टाग्राम रील्स भी देखे गए हैं और फेसबुक पेज और यूट्यूब पर कई वीडियोज़ भी आ रहे हैं ऐसे। क्या फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इस साजिश और थ्योरी को आगे बढ़ा रहा है? क्या फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इस साजिश थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या लगता है आपको कि ये फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए ये सब इस तरह की साजिश और थ्योरी आगे बढ़ती जा रही है? क्या है विचार इस पर आपके? एनीवन, क्या लगता है आपको कि क्या फेसबुक और यूट्यूब चैनल की इस साजिश थ्योरी की वजह से ये सारी बातें आगे बढ़ती चली जा रही है और लोग इस पर विश्वास भी कर रहे हैं? सो गाइज, आप सभी को बता दूं कि दावा ये कहता है, पेज और चैनल पर ये दावा हो रहे हैं कि वीडियो और पोस्ट्स काफी लाखों व्यूज वाले हैं और लोगों की राय भी बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इंस्टाग्राम देखा जाए, फेसबुक देखा जाए और यूट्यूब पे देखा जाए तो ऐसे वीडियोस पर लाखों व्यूज आ रहे हैं। लाखों लाखों व्यूज यानी कि लाखों लोग देख रहे हैं और लोगों के दिमाग के साथ ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनके विचारों को बदलने की कोशिश की जा रही है ऐसे वीडियोस बनाकर। तो आप सबसे वेल आखिरी सवाल क्या करना चाहूंगी कि क्या लगता है जनता भावनात्मक मुद्दों पर जल्दी प्रतिक्रिया दे रही है? ये एक सवाल है, एक और सवाल करूंगी इसके बाद। क्या आपको लगता है क्या जनता भावनात्मक मुद्दों पर जल्दी प्रतिक्रिया दे रही है? कहीं न कहीं मुद्दा भावनात्मक होता जा रहा है, इसलिए जनता उस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ रखती जा रही है। No trust in America वेबसाइट, पीपल लाइक यू हैव नो राइट टू लिव। एल्बिन का कहना है, हेमंग देवेंद्र, इफ यू टेक हिम फॉरवर्ड देयर इज आरएसएस फैक्टर आल्सो एंड ही विल have to handle international relations also, so let's see. Okay, obviously including yourself asking people on the theory without actual reality. कोलमोक, आई एम एक्चुअली क्लियरिंग आउट, आपको मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी भी तरह की अफ़वाह नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि वो बातें लेकर आई हूँ जो कि इन सोशल मीडिया पर एक्चुअली वायरल हो रही है और वो आप तक लेकर आई हूँ। लेकिन उस पर मैंने पूरी तरीके से क्लैरिफ़िकेशंस भी दिया है और जो मैं आप तक लेकर आ रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फैक्ट्स हैं, जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, फ़ेक कमेंट्स किए जा रहे हैं, उस पर बातें कर रही हूँ, ना कि मैं अपने विचार रख रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू क्लियर इट आउट मेनी टाइम्स, बार-बार आपको मैं क्लियर कर रही हूँ ये बातें। तो आपसे पूछना था कि क्या जनता भावनात्मक मुद्दों पर जल्दी प्रतिक्रियाएं दे रही है? सो आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के वीडियोस के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कमेंट सेक्शन में ये देखा गया है कि लोग जो है वो सनातन, शंकराचार्य और यूजीसी नियम पर काफी ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। काफ़ी तरीके से भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। लास्ट सवाल आप सबसे ये है कि क्या योगी को हटाने की बात फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन चर्चा तक ही सीमित है? क्या लगता है आपको कि क्या योगी को हटाने की जो बात है फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन चर्चा तक ही सीमित है?
नथिंग कैन बी सेड। ओके। तो आखिरी सवाल आप सबसे ये पूछा था, क्या योगी को हटाने की बात फिलहाल सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन चर्चा तक ही सीमित है? जिस पे हरिओम लिख रहे हैं, येस, आई विल कम इनटू द पीएमवीज़ एंड नॉट सपोर्ट बीजेपी। ओके। तो आप सभी को बता दूं कि डेफिनेटली दावा ये किया जा रहा है कि कई पोस्ट में कहा गया है कि अभी तक ये चर्चा जो है वो ऑनलाइन है, ग्राउंड रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और इस पर कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है, इनफैक्ट कोई प्रूफ भी नहीं है। तो मैं आपके सामने जो भी लेकर आई थी, गाइस जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस है, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर जो वायरल चल रही है बातें, जिस वीडियोस पर लाख व्यूज आ रहे हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके कमेंट्स और दावे को आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये मेरे विचार नहीं है, ये बिंदास भारत के विचार नहीं है, बल्कि ये सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैल रही हैं उनके विचार मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि क्या फैक्ट्स थे और क्या फिगर्स थे। तो आपको मैंने फैक्ट्स भी बताए कि क्या कुछ गलत हो रहा है और क्या कुछ गलत अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही है। तो आप सभी इस तरह के टॉपिक्स पर और भी ज़्यादा जुड़ने के लिए, अपनी होस्ट और दोस्त स्निग्धा के साथ जुड़ने के लिए बिंदास भारत को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने अपने-अपने विचार बहुत ही बढ़िया ढंग से रखा है और उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो नेगेटिव है, उसे नेगेटिविटी के तौर पर ही लेंगे, कोई पॉज़िटिव नहीं लेंगे। आप लोग एक-दूसरे के कमेंट्स क को जजमेंटल ना बनाएँ, ना ही जज करें, सिर्फ़ अपने विचार रखें बिंदास तरीके से। तो आप सभी फ़िलहाल मुझे कहें बाय-बाय, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए टेक केयर, बिंदास रहें और हम जल्द ही नेक्स्ट लाइव में मिलने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी-जल्दी से कनेक्ट हो जाएँ, उससे पहले बिंदास भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उनको भी पूरी सच का पता चल सके। आधी अधूरी सच बहुत खतरनाक होती है, तो पूरी सच्चाई उन तक भी जाए, इसलिए वीडियो को शेयर करें। बाय बाय।